ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक संख्या 21। विद्यते हृदये ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ हिल जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है। तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो इस श्लोक में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जैसे पिछले श्लोक में बताया गया था कि जब व्यक्ति शुद्ध सत्व में स्थिर हो जाता है, रजो तमो गुणों का प्रभाव नष्ट होकर के और वो शुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाता है, तो उसका मन जो है प्रसन्न हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगते, और वह भगवान के विषय में सही सही ज्ञान प्राप्त कर पाता है, भगवत तत्व विज्ञान, और मुक्त हो जाता है। तो इससे इस श्लोक में बताया जा रहा है कि इससे आगे क्या होता है कि विद्यते हृदय ग्रंथि, जो हृदय में हमारे ग्रंथि हैं। कौन सी ग्रंथि है? गांठ। ग्रंथि का अर्थ है गांठ, यानी आसक्ति की गांठ। इस भौतिक जगत में व्यक्तियों से, वस्तुओं से, स्थान से हमारा अटैचमेंट है, आसक्ति है। हमने करोड़ों करोड़ों जन्म लिए हैं और हर जन्म में जब हम आसक्त हो जाते हैं, फिर आसक्ति के अनुसार हमें फिर दूसरा शरीर मिलता है, फिर और वो आसक्ति बढ़ती जाती है। तो ये गांठें जो है, गांठ पर गांठ इतनी बढ़ चुकी है कि इसको खोलना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम भक्ति प्रोसेस को फॉलो करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये हृदय की जो गांठें हैं भिद जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये गांठें जो हैं भिद जाती है। और छिन्दन्ते सर्व संशय, तो आसक्ति की जो गांठें पूरी तरह से हट जाती हैं, पूरी तरह से व्यक्ति डिटेच हो जाता है भौतिक जगत से। यद्यपि ये भौतिक जगत में रहता है, क्योंकि जब तक ये शरीर है हम भौतिक जगत में रहेंगे, तो भौतिक जगत में रहते हुए भी हम भौतिक जगत से अनासक्त हो सकते हैं एकमात्र भक्ति के प्रोसेस के द्वारा। बाकी जो प्रोसेस है, ज्ञान योग, अष्टांग योग, उनके द्वारा ऐसा कर पाना संभव नहीं। उसमें तो मैकेनिकली होता है, बाई फोर्स। और जैसे ही थोड़ा व्यक्ति उसमें लूज पड़ेगा, वापस उस अटैच हो जाएगा, वापस फिर एबीसीडी से शुरू करो। वो प्रोसेस सक्सेस नहीं है। वो हेल्प करने वाला है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण जो प्रोसेस है कंप्लीट, वो क्या है? भक्ति योग। तो भक्ति योग के द्वारा ये करना पॉसिबल है। दूसरा, छिन्दन्ते सर्व संशय। तो ये सब कब होता है? जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, यानी आत्म साक्षात्कार। जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, तब ये शुरू होता है, तब ये होता है। अभी तो हम अपने आप को शरीर समझते हैं, साधारणतः सभी अपने आप को शरीर समझते हैं। तो जैसे ही हम शरीर की इस चेतना से बाहर आ जाएंगे कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तब हम अपने आप को देख पाएंगे। यानी शुद्ध सत्व होने पर ही अपने आप को देख पाएंगे, प्रकृति के तीनों गुणों से परे होने पर। और जब अपने आप को देख पाएंगे, तब हम ये रियलाइज कर पाएंगे कि वास्तव में वो सब जो है एक सपने की तरह था। जैसे हम स्वप्न देखते हैं रात को,
बहुत कुछ बन जाते हैं उसमें स्वप्न में। कई बार बहुत कुछ खो देते हैं, कई बार बहुत कुछ पा लेते हैं। लेकिन जैसे ही स्वप्न टूटता है क्या होता है? सब वैसे का वैसे था जैसे हम पहले थे। इन सब कुछ जो है वो टेम्परेरी था, कुछ क्षण के लिए। उसी प्रकार से अभी हम यो इसमें माया की भ्रम भ्रम रूपी निद्रा में सोए हुए हैं, नींद में है अभी सब। तो जैसे इस निद्रा से बाहर आएंगे, यानी आत्म साक्षात्कार करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को स्वयं का साक्षात्कार करेंगे हम, तब हम देखेंगे कि हम इतने समय तक जो हमने जन्मों जन्मों बिताया है वो सब स्वप्न के समान था। स्वप्न में अगर कुछ खो जाता है या कुछ पा लेते हैं और स्वप्न टूटता है तो क्या होता है? हम उसका दुख प्रकट करते हैं, या इतना अच्छा स्वप्न था, इतना में तो उसमें प्रधानमंत्री बन गया था। कई कई बार होता है ऐसे, जब स्वप्न टूटता है तुरंत उस समय हम कहते हैं किसी को, बाद में दिन भर ऐसा पछतावा करते हैं, कई समय तक करते हैं ऐसा कि काश वो स्वप्न टूटता ही नहीं, उसी में रहता। नहीं करते, कोई पछतावा नहीं होता बाद में। हम समझ जाते हैं कि वो स्वप्न था और स्वप्न की बातें जो है वो सच नहीं होती। उसी तरह से जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तब हम समझ पाते हैं कि ये सब तो स्वप्न था। जो कुछ भी हमने बिताया है समय, करोड़ों करोड़ों जन्मों में, सब स्वप्न था, कुछ नहीं था। और स्वप्न का मतलब है वो सब हमारा जो है मानसिक रूप से हमने तैयार किया था। तो ऐसे ही ये जो इस भौतिक जगत के जो जो भी है रिलेशन हो, चाहे हमारा अटैचमेंट हो, जो कुछ भी हो, ये सब हमारा ही तैयार किया हुआ है, हमारी आसक्ति का ही परिणाम। तो जब व्यक्ति अपने आप का साक्षात्कार कर लेता है, आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तब क्या होता है, ये हृदय की गांठ यानी अटैचमेंट सारा खत्म हो जाता है। और छिंदनते सर्व संशया, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। संशय, कई प्रकार के संशय हैं कि हम ये शरीर हैं, ये संशय है सबसे बड़ा। और फिर जो है शरीर से जुड़े हुए लोग हमारे हैं, ये संशय है, ये भी एक भ्रम है। भगवान के विषय में संशय है। तो कई प्रकार के संशय हैं, डाउट्स हैं हमारे मन में। तो ये सारे डाउट्स जो हैं, यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत से अन्य सिद्धांत भी हैं, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है तो भिन्न भिन्न कल्पनाएं दूर हो जाती हैं। जितनी प्रकार के संशय या कल्पनाएं जो कुछ भी हैं, ये जब हम आत्म साक्षात्कार करते हैं और आगे चलकर फिर भगवत साक्षात्कार, कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार साथ साथ ही होता है। तो जैसे हम साक्षात्कार करते हैं वैसे ही ये सब चीजें दूर हो जाती है, सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। जैसे कि सूर्य के प्रकट होने से सारा अंधकार तुरंत चला जाता है। अंधकार वहां रह नहीं सकता है बिल्कुल भी, लेश मात्र भी। सूर्य के प्रकट होने पर ही अंधकार रह सकता है। तो कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो जहाँ कृष्ण प्रकट हो जाते हैं वहां माया नहीं रह सकती। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर समय हमें अपने आप को भगवान के समक्ष रखना चाहिए, भगवान से दूर नहीं ले जाना चाहिए। जैसे ही दूर लेके जाएंगे हम अपने आप को, वैसे ही हम माया के अंडर कंट्रोल में आ जाएंगे। जैसे ही सूर्य अस्त होता है तुरंत अंधेरा हो जाता है। और जब तक सूर्य रहेगा, अब हमारी गलती है, हम सूर्य के सामने नहीं रहते हैं या सूर्य प्रकाश में नहीं रहते हैं, जानबूझकर अंधेरे में रह रहे हैं। सूर्य प्रकाश है फिर भी हम अंधेरे में जाकर बंद होकर रहना चाहते हैं। तो उसी तरह से भगवान सब जगह है, हमें अपने आप को भगवान के समक्ष रखने का प्रयास करना है। तो फिर है छिद्यंते सर्व संशय, सारे संशय जितने प्रकार के डाउट्स हैं वो सब डाउट्स खत्म हो जाते हैं। फिर है क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, जितने भी कर्मों के रिएक्शंस हैं हमारे, इस भौतिक जगत में हम जो कुछ भी भोग रहे हैं, हम क्या, देवराज इंद्र तक, जितने भी देवी देवता तक हैं, देवराज इंद्र से लेके वन सेल्स वाला जीव जो है वहां तक, सब लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं।
तो ये कर्मों के फलों को क्षीयस्य च अस्य कर्माणि, इनके रिएक्शंस को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है एकमात्र भक्ति के द्वारा। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, गोविंदमादि पुरुषम तम भजा। तो कर्मों के रिएक्शन को नष्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? भक्ति मार्ग का अनुशीलन करना पड़ेगा। हम जो भी कष्ट उठा रहे हैं हमारे जीवन में, वो सब कर्मों का रिएक्शन और कुछ नहीं। तो हमें क्या करना है? हम इन तीनों तीनों प्रकार के लाभ, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि यानी भौतिक आसक्ति छूटना, और सारे संशयों का नाश होना, और सारे कार्मिक रिएक्शनों को खत्म करना, ये सारा कार्य हो जाएगा एकमात्र भक्ति प्रोसेस को फॉलो करने से। और भक्ति की शुरुआत होती है श्रवणम से, भगवान के विषय में श्रवण करने से। तो अगर हम भक्ति करेंगे तो हम आसानी से इन सब से छूट सकते हैं। अदरवाइज कोई दूसरा उपाय फॉलो करके हम न तो इससे छूट पाएंगे, अ, कभी नहीं छूट पाएंगे, और हमारे रिएक्शन बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से अंत में कह रहे हैं प्रभुपाद जी, जो ही वह भगवान की प्रेममय सेवा में लग जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न होती। कितना इफेक्टिव प्रोसेस है ये, कि जो ही लग जाता है कोई व्यक्ति, जैसे ही भगवान की सेवा में लग जाता है, वैसे ही उसके कार्मिक रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं, खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि। भगवान कहते हैं जो जितना मेरे शरणागत है, जितनी मात्रा में जिस भाव से आता है, उसके अनुसार उसका मैं प्रतिदान करता हूँ। तो हम पर निर्भर है कि हम कितना भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, कितना शरणागत है, कितना हो रहे हैं, कितना होना चाहते हैं, हम पर निर्भर है। भगवान तो तैयार है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे